राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे मार्गशीर्ष अमावस्या कब से कब तक है, पूजा विधि, सभी जानकारी इसी वीडियो में हम आपको सुनाएंगे अमावस्या व्रत कथा। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व दिया जाता है। यह दिन पूजा पाठ और व्रत के लिए शुभ माना जाता है, जो साधक को विशेष फल प्रदान करता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार मार्गशीर्ष माह भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। इस माह में आने वाली अमावस्या तिथि को मार्गशीर्ष अमावस्या के रूप में माना जाता है। यह तिथि धार्मिक अनुष्ठान, व्रत और पितरों के तर्पण के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। आइए जानते हैं इस साल मार्गशीर्ष अमावस्या कब है और इस दिन का विशेष पूजा अनुष्ठान किया जाते हैं। मार्गशीर्ष अमावस्या का महत्व। धार्मिक मान्यता के अनुसार मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन भगवान विष्णु, भगवान शिव जी और माता गंगा की पूजा करने से विशेष फल मिलता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करना और पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस तिथि पर महिलाएं यदि सच्चे मन से व्रत रखती हैं तो उन्हें देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, साथ ही पति की लंबी आयु का वरदान भी मिलता है। यह दिन न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि पितरों के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए भी बहुत अहम माना जाता है। आइए आगे जानते हैं मार्गशीर्ष अमावस्या 2024 तिथि और समय। वैदिक पंचांग के अनुसार 2024 में मार्गशीर्ष अमावस्या की तिथि 30 नवंबर को सुबह 10:29 पर प्रारंभ होगी और 1 दिसंबर को सुबह 11:50 पर इनका समापन होगा। ऐसे में उदा तिथि के आधार पर मार्गशीर्ष अमावस्या का व्रत 1 दिसंबर 2024 को रखा जाएगा। मार्गशीर्ष अमावस्या 2024 के शुभ मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 5:08 से और 6:02 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:50 से और दोपहर 12:31 पर। विजय मुहूर्त दोपहर 1:55 से और 2:37 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 5:21 से और 5:48 तक होगा। निशिता मुहूर्त देर रात 11:43 से और 12:38 से। 2 दिसंबर मार्गशीर्ष अमावस्या की पूजा विधि। व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। इसके बाद किसी पवित्र नदी या जलाशय में स्नान करना चाहिए। नंबर 2, इस दिन सूर्य देव को जल अर्पित करें और व्रत का संकल्प लें। साथ ही भगवान विष्णु और शिव जी की विधिपूर्वक पूजा करें। अब जानते हैं नंबर 3, इस खास दिन पर पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण करें और दिन भर व्रत रखने के बाद शाम को दीपदान करें। अब जानते हैं नंबर 4, मार्गशीर्ष अमावस्या आत्मा की शुद्धि, पितरों के प्रति कृतज्ञता और ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का विशेष दिन है। इस दिन सच्चे मन से पूजा अनुष्ठान करने से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। अमावस्या का दिन अपने पितरों को खुश करने के लिए विशेष दिन होता है। इस दिन अपने पितरों को खुश करने के लिए उनका पसंद का भोजन बनाएं, दान करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। अमावस्या के दिन फल, अन्न और वस्त्र का दान विशेष माना जाता है। हर मानव का कर्तव्य है कि वो अपने पितरों को हमेशा प्रसन्न रखे, क्योंकि जब भी किसी मानव पर कोई मुसीबत आती है तो सबसे पहले हमारे पितर हमारे साथ खड़े होते हैं। हमारे पितर भी हमारा तभी साथ देंगे जब हम उनसे प्रसन्नता, हमें अपने पितरों की पूजा हमेशा प्रसन्नता से करनी चाहिए। वीडियो में अब आगे जानते हैं अमावस्या व्रत कथा। अगर आप अमावस्या का व्रत नहीं रख सकते लेकिन व्रत कथा अवश्य सुने, इसका भी बहुत ही फल प्राप्त होता है। अमावस्या व्रत कथा सुने, सुनाएं और सुफल के लाभ। मार्गशीर्ष महीने में आने वाली अमावस्या को मार्गशीर्ष अमावस्या और अगहन अमावस्या के नाम से जाना जाता है। ये अमावस्या कार्तिक अमावस्या जितनी ही पवित्र मानी जाती है। अमावस्या व्रत कथा के अनुसार एक नगर में गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में पति पत्नी और उनकी एक पुत्री थी। समय गुजरने के साथ साथ पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वह कन्या सुंदर, संस्कारवान और गुणवान थी, लेकिन गरीब होने की वजह से उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज आए। कन्या ने साधु की खूब सेवा की।
साधु उस कन्या के सेवा भाव से इतने प्रसन्न हुए कि उस कन्या को उन्होंने लंबी आयु का आशीर्वाद दिया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उनका उपाय पूछा। साधु महाराज ने कुछ सोचने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताया कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो संस्कारवान, संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि वह कन्या को उस धोबिन की सेवा करे और बदले में वह महिला प्रसन्न होकर उसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे और उसके बाद उस कन्या का विवाह हो जाएगा, तो इससे कन्या का वैधव्य योग नष्ट हो जाएगा। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। साधु महाराज की ये सभी बातें सुनकर उसकी माता ने ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने को कहा। अगले दिन से ही कन्या प्रातःकाल उठकर सोना धोबिन के घर जाती और वहां जाकर उसके घर की साफ सफाई और सारे अन्य कार्य निपटा देती, अपने घर वापस लौट आती। एक दिन सोना धोबिन ने अपनी बहू से पूछा कि तुम तो सुबह ही सारे काम कर लेती हो और मुझे पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम कर रही हैं, क्योंकि मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू अपने घर की निगरानी करने लगी कि आखिर कौन है जो सुबह घर आकर सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि उसके घर में एक कन्या मुंह ढके अंधेरे में आती है और सारे काम करके बाद में चली जाती है। जब वह कन्या जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं और मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा बताई गई सभी बातें सोना धोबिन को बताई। सोना धोबिन पतिपरायण थी और उसमें तेज था। वह उस कन्या की मदद करने के लिए तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही उस कन्या की मांग में अपना सिंदूर लगाया, सोना धोबिन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। सोना धोबिन उस दिन अपने घर से निर्जल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में उसे कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो वह उसे भवरी देकर और परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेंगी। उस दिन अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर से मिले पुए पकवान की जगह सोना धोबिन ने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद ही जल ग्रहण किया। ऐसे करते ही उसका पति फिर से जिंदा हो गया। अमावस्या के व्रत के प्रभाव से सोना धोबिन फिर से पतिव्रता पत्नी बन गई। अमावस्या व्रत के प्रभाव से सोना धोबिन फिर से एक सुहागिन स्त्री बन पाई। अमावस्या के व्रत का प्रभाव ही था कि जो ब्राह्मण की कन्या को विवाह योग मिल पाया। अमावस्या पूजा विधि, सोम मुहूर्त और अमावस्या व्रत से जुड़ी आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।